Hello students, welcome in your painting class. This is me Sakshi Kashyap and you are watching Art with Sakshi. Our today's topic is Sculpture, Iconography and Ornamentation of chapter number 8, Some Artistic Aspects of Indian Temple Sculpture. In our previous video, I explained you about introduction of Indian Temple Sculpture, जिसमें हमने क्लियर किया था आपको नागर स्टाइल टेम्पल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने बताया था 3 टाइप्स के आपके टेम्पल्स होते हैं। नागर स्टाइल, नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स बने वो नागर स्टाइल के कहलाए। साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स बने वो द्रविड़ स्टाइल के, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्टाइल था उसको हमने बोला बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका है द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल का, ठीक है। अब इसी का है आइकॉनोग्राफी। अब जैसे देखो बेटा, एक टेम्पल होता है, अब ऐसा नहीं है कि उसमें एक भगवान, जैसे शिवजी जी का कोई मंदिर है, माँ दुर्गा का कोई मंदिर है, तो सिर्फ उसमें एक मूर्ति होगी माँ की या शिव जी की, और पूरा कुछ ऐसे ब्लैंक होगा, ऐसा नहीं होता ना। पूरे टेम्पल्स में कितनी ही मूर्तियाँ होती हैं, मतलब सारी मोस्टली वॉल्स पर, सीलिंग्स पर, आउटर साइड, इनर साइड, पूरा जो मंदिर है वो डेकोरेट रहता है भगवान की मूर्तियों से। तो उसकी जो स्टडी है उसको आइकॉनोग्राफी हम बोलते हैं। आइकॉनोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन विच वी स्टडी द इमेजेस ऑफ डाइटीज़। आइकॉनोग्राफी हिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं देवी देवताओं की मूर्तियों की, ठीक है। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई एंड एस्टेब्लिश दैट द पर्टिकुलर इमेज और आइडियल एज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इनको जज करने के लिए इमेजेस को, ठीक है, कि कहाँ कौन सी इमेज होगी, कौन सी मूर्ति होगी, कैसे होगी। तो इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। विद द रीजनल वेरिएशन इन आइकॉनोग्राफी इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द स्टाइल ऑफ इमेजेस आर डिस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू द रीजनल रिलीजियंस, टाइम पीरियड एक्सेट्रा। जो क्षेत्रीय भिन्नता होती है, रीजनल वेरिएशन जो होता है, लाइक साउथ के जैसे हमारे टेम्पल्स हैं बेटा, और नॉर्थ के जो टेम्पल्स हैं, तो उनकी जो मूर्तियां हैं उनमें थोड़ा तो डिफरेंस होगा ना। कल्चर अलग है, इंडिया इतना बड़ा है, हर जगह का कल्चर अलग है, हर स्टेट का। इवन आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाओगे ना, तब भी आपको वेरिएशन मिलता ही है ना। तो फिर जैसे साउथ के हमारे टेम्पल्स थे द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स, तो इसमें जो मूर्तियाँ बनी हमारी वो कुछ अलग थी। और आपके जो नॉर्थ के टेम्पल्स थे उनमें जो मूर्तियाँ थीं, जैसे कि मेन गेट पर कौन सी मूर्ति होनी चाहिए, आपकी एंट्रेंस जो है गोपुरम का, वहाँ कौन सी मूर्ति होनी चाहिए, तो उसमें डिफरेंस था आपका। फॉर एग्जाम्पल, रिवर गॉडेस गंगा एंड यमुना आर यूजुअली फाउंड द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह इन नागर टेम्पल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे गंगा यमुना नदी नहीं है सिर्फ हमारे लिए, बहुत पूजनीय है, हम उनको गंगा यमुना को माँ मानते हैं, भगवान मानते हैं, ठीक है। तो वो नागर स्टाइल के टेम्पल, नागर स्टाइल मतलब नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, तो मोस्टली वो जो गंगा यमुना की जो मूर्तियाँ बनाई हैं तो वो कहाँ पर हैं, गर्भगृह में है। गर्भगृह कौन सा होता है, देखो पूरा इतना ये मंदिर का एरिया है, ठीक है, सारा टेम्पल का, मतलब मेन गेट है, फिर आगे मंडप होगा, फिर गर्भगृह होगा। जो मेन टेम्पल होता है ना, टेम्पल कैंपस में जो मेन मंदिर होता है, तो उसमें सेंटर में जिस भगवान का मंदिर होता है वो मूर्ति होती है, तो उसका जो गेट होता है लाइक दिस, ये टेम्पल है मेन, ये पूरा स्ट्रक्चर है टेम्पल का, लेकिन मेन टेम्पल तो यहाँ है लास्ट में। तो इसका जो एंट्रेंस है, यहाँ जो गेट होगा नागर टेम्पल में, मतलब नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में, तो यहाँ मोस्टली टेम्पल्स में क्या हुआ है, गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनी हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, हम समझा पा रहे हैं कि यहाँ पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनी हैं। द डोर कीपर्स द्वारपाल आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन द गेटवे और गोपुरम्स ऑफ द्रविड़ स्टाइल। इसी तरीके से ये तो हमने बात करी थी नागर स्टाइल के टेम्पल्स की, कि इस गेट के मतलब जो मेन मंदिर है उसके गेट पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ बनी नागर स्टाइल में। द्रविड़ स्टाइल में गोपुरम एंट्रेंस जो होता है, एंट्री जहाँ से लेते हैं, मेन गेट जो होता है, वहाँ पर कौन होता है, गेट कीपर होता है ना, ठीक है। तो डोर कीपर जो है वहाँ पर, गेट कीपर, तो उसकी मूर्तियाँ यहाँ बनी है। एंट्रेंस जैसे ही हम जाते हैं, एंटर करते हैं मंदिर में, तो उसकी मूर्तियाँ गोपुरम में बनी है। किस स्टाइल में, द्रविड़, मतलब साउथ में जो मेन गेट है वहाँ पर किसकी मूर्तियाँ बनी हैं, आपकी
द्वारपाल होगी। और जो नॉर्थ में आपका गोपुरम का मेन गेट है, वहाँ पर आपकी गंगा यमुना की मोस्टली मूर्तियाँ मिलती हैं। एक तो जगह हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन मोस्टली यही है। ठीक है। सिमिलरली मिथुन्स, erotic images, navgrahas and yakshas are also placed at entrance to guard them. इसी तरीके से क्या जो कामुक हमारी इमेजेस हैं, कामुक मूर्तियां हैं, एरोटिक इमेजेस, और नवग्रह हैं, हमारे 9 ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स, ठीक है। और यक्षास मतलब एंजल, देवी देवता, जैसे वेलकम नहीं करती, जो वेलकम के पोज में मूर्तियाँ आपने देखी होंगी फ्लावर वगैरह डालती हुई, तो उस टाइप की मूर्तियाँ हमारी कहाँ मिली हैं? गेट पर मिली हैं, एंट्रेंस पर। ठीक है। वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरह की जो मूर्तियाँ हैं वो हमारी मेन गेट पर मिलती हैं। तो यही सब क्या है, ये किस में आता है आपका, किसका पार्ट है? आइकॉनोग्राफी का। मैनी रिलीफ स्कल्पचर पैनल्स एंड इमेजेस हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स एंड पिलर्स ऑफ द टेम्पल्स इनसाइड एंड आउटसाइड विच हैव ग्रेट इम्पॉर्टेंस। बहुत सारे रिलीफ आप जानते हैं, किसी भी एक पत्थर को बड़े से उसको कट कर करके उसको काट कर कोई भी शेप देना, उसको क्या कहते हैं? हम रिलीफ वर्क कहते हैं। ठीक है। इस तरह के स्कल्पचर पैनल बहुत मिले हैं हमें दीवारों पर, वहाँ के पिलर्स पर। जो आपका होता है ना मंदिर, तो उसमें पिलर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो पिलर्स पर आपकी ये सब मिला है हमें, जो किसकी कैटेगरी में आता है? आपका आइकॉनोग्राफी की कैटेगरी में आता है, इसकी स्टडी आइकॉनोग्राफी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में अपना नेम, क्लास, रोल नंबर बेटा ज़रूर मेंशन करें, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, गॉड ब्लेस यू।